उसका शिलान्यास हो चुका है, उसकी ज़रूरत दोबारा क्यों पड़ी? धीरज सजवाड़ से जान लेते हैं उसकी जो दोबारा शिलान्यास की ज़रूरत क्यों पड़ी धीरज सजवाड़? क्या इस पे एक बार फिर से बीजेपी सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहती है? एक बार जब शिलान्यास हो चुका है, दोबारा भी शिलान्यास की उम्मीद थी, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, मुद्दा बनाया गया। बिल्कुल, देखिए अभिषेक पिछले 2-3 दिनों से लगातार शेड्यूल में था सुरेश प्रभु के कि वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, तमाम और योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। लेकिन जब आज उन्होंने शिलान्यास किया तो अचानक से ऋषिकेश कर्णप्रयाग का जो मुद्दा था, ऋषिकेश कर्णप्रयाग का जो शिलान्यास था वो गायब था। तमाम यहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे कि ये पहले से नहीं होगा, हालाँकि हम इस पे खबर भी चला चुके थे कल शाम को कि नहीं होगा, जबकि कह रहे थे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इस पे शिलान्यास होगा। और आज तमाम जो कांग्रेस के नेता उन्होंने भी कहा कि ये खाली एक झुनझुना बजा के यहाँ पे गए हैं और तमाम जो इस तरह की योजनाएं इसका कोई शिलान्यास नहीं हुआ। जो मुख्य मुद्दा था ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग का शिलान्यास। और इसमें कह रहे हैं कि जो गैरसैंण में भी सत्र हुआ था उसमें 7 विधायक आए थे भाजपा के और वहाँ पे जो बचकाना हरकत भाजपा के विधायकों ने करी थी तो उसको उसको मुद्दे से भटकाने के लिए सुरेश प्रभु ने वहाँ पे इस तरह का आयोजन किया और उसी के लिए सब कुछ हुआ था। जी अभिषेक। आपको साफ तौर पे बता दें धीरज, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। जिस तरीके से राजनीति गैरसैंण में पिछले दिनों कांग्रेस गई, बीजेपी ने उस पर आरोप लगाया कि गैरसैंण पहुंच रहे हैं, तमाम तरीके की राजनीति उत्तराखंड के अंदर हुई। अब बीजेपी वहां पे अपने परिवर्तन यात्रा के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इसलिए बुलाया गया था कि शिलान्यास करवाना था, या फिर अपनी परिवर्तन यात्रा में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था, या फिर रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इसलिए बुलाया गया था कि क्योंकि एक शिलान्यास के माध्यम से वो अपने परिवर्तन यात्रा में एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर सके? देखिए अभिषेक, मुद्दे सारे हैं, चाहे वो गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र में भाजपा फेल रही हो उसका हो, इसके अलावा चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग का जो मुद्दा था वो हो, और इसके अलावा परिवर्तन यात्रा भी उनकी चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है, उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पे बुलाया था। तो तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आने थे, लेकिन जो फिलहाल जो ताज़ा मुद्दा है, गैरसैंण में भी विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं उस बाइकआउट किया था उन्होंने सत्र का। उसके बाद वहाँ पे इस तरह की शिलान्यास नहीं हुआ। तमाम वहाँ पे क्योंकि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग का जो रेल लाइन है, तमाम हरिद्वार में, देहरादून में इस तरह के उद्घाटन उन्होंने करे, लेकिन गैरसैंण से क्यों, ये बड़ा सवाल था वहाँ पे। तो सुरेश प्रभु आते हैं गैरसैंण में, इस तरह का आयोजन करते हैं और तमाम वहाँ से कोसों दूर है, क्योंकि वहाँ पे मोटर मार्ग की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेल मार्ग के रेल योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, राज्य की जनता को इसको समझना चाहिए। अब आप समझिए कि 125 किलोमीटर जिस परियोजना की बात बहुत सालों से चर्चा में है, वो चर्चा में ही रह गई, क्योंकि रेल मंत्री आए लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि अजय भट्ट को ये कहना पड़ा